नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगो यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियाँ सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो, झोलियाँ सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो। दादा मेरे तुम हमें सब्र और समझ भी दो, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बैर क्लेश को मिटा, दाता सकल संसार से, बैर क्लेश को मिटा, दाता सकल संसार से। नाम का स्मरण करें मिलकर सारे प्यार से, नाम का स्मरण करें मिलकर सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन, प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन, मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शन पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। भव्य शौकिम श्राविकाएं, आपको हमको ये मनुष्य भाव के रूप में एक विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई, लेकिन ये उपलब्धि हमारे लिए सार्थक तभी हो पाएगी जब हम उन महापुरुषों के उपदेश को अपनी बुद्धि में नहीं अपने हृदय में स्थान देंगे। क्योंकि जब तक महापुरुषों के उपदेश बुद्धि तक ही सीमित है, तब तक हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ पाता, नहीं आ सकता जो अपन देखते हैं कि उन पापी पुरुषों के जीवन में भी आ गया।
उन पापी पुरुषों ने एक ही समझदारी की और हम तथाकथित जो पवित्र माने जाते कुछ अंशों में यही भूल कर रहे हैं कि हम हर चीज को अपने बुद्धि में तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हृदय में थोड़ी भी जगह नहीं दे पा रहे। क्योंकि थोड़ी भी जगह अगर इन उपदेशों को दे दें तो हमारा जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। और इसलिए उनके जीवन प्रसंग, उनकी वाणी, उनके उपदेश बार बार ये हमको प्रेरणा देते कि हे जीव, क्या कर, अपने जीवन को यदि सुधारना है, अपने इस बहते हुए जीवन को यदि संभालना है, तो इन उपदेशों को अपने हृदय में थोड़ा सा प्रवेश दिला। अभी तो दरवाजे ही बंद है। और इसलिए हम देखते हैं कि दूसरों को समझाते समय तो हमको उपदेश पूरे याद आ जाते हैं, लेकिन स्वयं जीते हुए एक भी उपदेश हमारे समय पे काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि समय पे बुद्धि नहीं, वो हृदय ही है ना, क्या करेगा, आपको प्रेरणा देगा गलत से हटने के लिए और सही से जुड़ने के लिए। क्योंकि बुद्धि तो हमेशा है ना स्वार्थ के बारे में सोचती है, लेकिन हृदय है ना किसके बारे में सोचता है? हित के बारे में सोचता है। क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हमको गलत करने से रोकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस अंतरात्मा की आवाज को हमेशा नकारते हैं। और इसलिए हम जब भी ये उपदेश सुने, थोड़ी सी कोशिश करें कि क्यों हम इन उपदेशों को अपने हृदय में लाने में नाकामयाब हो पा रहे हैं, क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। इतना सुन रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम बदल रहे हैं, लेकिन सही में हम देखते हैं कि जिस स्पीड से हम यदि बोले बदल भी रहे हैं, तो इस स्पीड से यदि बदलेंगे तो बहुत कुछ हमारे जीवन में अंतर नहीं आएगा। वो गति वैसी होनी चाहिए जैसे उन महापुरुषों ने की थी कि एक बात समझ में आई और उसको ऐसा बांध के रख लिया अपने जीवन में कि जीवन में जब जब भी प्रसंग आया, उस उपदेश का उन्होंने उस समय पर उपयोग कर कर अपने जीवन को पतन के मार्ग से बचा लिया। आता है घटना, और सही में रामायण के प्रसंग, महाभारत के प्रसंग बहुत प्रचलित भी है। और ये महापुरुषों का जीवन बार बार हमको किस तरीके से जीवन जीना ये कला सिखाता है। हम बाकी सब कला सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है ना, कुछ भी सिखाए दूसरी चीज ना, चित्रकला सीखने कोई राजी है, नृत्य कला सीखने राजी है ना, और उसके लिए समय समझ सब कुछ संपत्ति भी देने राजी है। लेकिन जीवन जीने की कला हम सोचें कि हम सीखने राजी है क्या? क्योंकि सभी महापुरुषों के उपदेश जीवन जीने की कला सिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है बाकी कला भले ही किसी को नहीं आए, लेकिन ये जीवन जीने की कला आ गई तो भी वो आनंद से, शांति से, मस्ती में जी सकता है। लेकिन बाकी सब सीख जाए, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए, तो ये बाकी सब कला भी है ना, उसको शांति के अंश को भी उपलब्ध करने में सहयोगी नहीं बन पाती है। और इसलिए प्रयास करें कि जितना दूसरी चीजें सीखने में अपन इंटरेस्टेड है, नई नई रेसिपी सीखने में इंटरेस्ट है, नए नए बिजनेस के ट्रिक सीखने में इंटरेस्टेड है, वैसे ही हम इन महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से, इन महापुरुषों के उपदेश के माध्यम से जीवन जीने की कला को सीखने के लिए थोड़े रुचिवंत हो जाएं। क्योंकि पहले जीवन का इतना महत्व था कि व्यक्ति जो भी सीखता अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए सीखता। लेकिन आज हम जीवन को नहीं, पैसे को संभालने और पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर भी एक प्रसंग है। आज हम एक प्रसंग पे चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उन महापुरुषों की क्या दृष्टि और उन महापुरुषों की क्या सोच, और सही में वो दृष्टि और वो सोच आएगी तभी शायद हम जीवन को शांति से, आनंद से जी पाएंगे। आता है कि रामायण का युद्ध चला और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि महाभारत से भी ज्यादा भयंकर युद्ध कौन सा था? तो रामायण का युद्ध था। और आखिरी में युद्ध में वो अंतिम निर्णय की घड़ियां भी आ गई कि जब क्या हुआ कि जब रावण को तीर लगा और अचानक रावण भूमि पर गिर पड़े, और भूमि पर गिर पड़े, इसके साथ ही एक जीत की लहर राम जी की उस सेना में दौड़ पड़ी कि क्या है, हम जीत गए, हमने जो युद्ध किया था उसमें हम सफल हो गए। लेकिन देखते हैं राम जी तो बस खड़े हो गए चुपचाप, लक्ष्मण जी भी उनके पास खड़े हैं, लेकिन राम जी के चेहरे पे बहुत खुशी नहीं है। और लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया इतनी बड़ी उपलब्धि और आपको खुशी नहीं है?
बोले इस बात की संतुष्टि तो है कि अब सीता जी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ खोकर कुछ पा रहे हैं, और इसलिए हे भाई, मेरी एक बात मानेगा? बड़े भैया आप तो आज्ञा कीजिए। बोले एक काम करो, क्योंकि ना तुम्हें बहुत ज्यादा अनुभव है ना मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है किस चीज का, राजनीति का, राज्य संचालन करने का। लेकिन रावण के पास बहुत गहरा और बहुत लंबा अनुभव है, और जब हमको भी कभी राज्य संभालना पड़ेगा तो उनका अनुभव, उनकी वो गहराई हमारे लिए उपयोगी बनेगी। और इसलिए क्या करो, जाओ उन रावण के पास और उनसे राजनीति की वो विशेष ट्रिक्स सीख कर आओ, वो विशेष सुझाव लेकर आओ, सलाह लेकर आओ, जो क्या करे, हमको राज्य संचालन के समय सहयोगी बने। और इतना बोलना था कि वो बोलते भाई मैं उनके पास जाऊं जिन्होंने मेरी भाभी को का अपहरण किया, जिन्होंने अपने कुल को कलंकित किया। अरे अपने राज्य में भी एक से एक सलाहकार है, एक से एक विद्वान है, हमको सलाह लेनी है तो हम उन्हीं से ले लेंगे। उस रावण से क्या लें जिसने अपने कुल को भी कलंकित कर दिया और जिसने इतना बड़ा अकार्य किया और अपने पूरे कुल को नष्ट भी कर दिया। तब राम जी समझाते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे अभी कि रावण के पास वो क्या है जो शायद बहुत विरले जीवों के पास रहता है, लेकिन तुम जाओगे तो शायद तुमको मेरी बात सत्य प्रतीत होगी। इसलिए एक बार जाओ और उनसे सीख कर आओ। बड़े भाई ने क्योंकि आज्ञा फरमाई थी, और इसलिए क्या हुआ, और इसलिए वो जाने के लिए राजी हो गए और निकल पड़े रावण के पास जाने के लिए। लेकिन सही में सोचिए कि कितने जबरदस्त लोग ये, कि जिस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा युद्ध, जिस व्यक्ति से इतना बड़ा झगड़ा, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति के प्रति इतना सद्भाव कैसे रह सकता है? क्या कारण है इतना ज्यादा सद्भाव? और वो जाते हैं रावण के पास और एकदम से खड़े होते हैं वहां पर, और लक्ष्मण आवाज देते हैं रावण। इतने में रावण तो लेटे हुए थे, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, और इतने में उन्होंने आंखें खोली और पलट के देखा, और क्या देखे कि लक्ष्मण खड़े हैं। और इतने में उन्होंने वापस आंखें बंद कर ली। इतना देखना था कि लक्ष्मण जी को तो और गुस्सा आ गया कि देखो मैं पहले ही बोल रहा था कि क्या है कि इनके पास जाने जैसा नहीं है, लेकिन भाई की आज्ञा मानकर आया, और इसलिए तुरंत वापस भाई के पास पहुंचे और बोले भाई देखो आपकी सलाह मानकर मैं वहां गया था, और मैंने वहां पर रावण को आवाज भी लगाई, लेकिन रावण ने देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया, अपनी आंखें खोलकर भी वापस से बंद कर ली। क्या बात करूं मैं उससे, क्या सलाह लूं? तब वो क्या बताते हैं कि ये बताओ तुम गए थे तो तुम खड़े कहाँ थे? बोले जब किसी से कुछ तुम सजा देने नहीं गए थे रावण को, तुम सलाह लेने गए थे रावण से। और जो सलाह लेने जाता है वो सिर के पास खड़ा नहीं रहता है, वो चरणों के पास खड़ा रहता है। और जब तुमने रावण शब्द बोला तो उस वाणी में तिरस्कार तो नहीं था, उस वाणी में अपमान तो नहीं था। अरे जिससे जो लेनी है चीज, उसके प्रति यदि मन में तिरस्कार और अपमान है तो कैसे वो चीज उससे अपने को मिल पाएगी? अगर तुम विनम्रता से पेश आओ तभी तो वो रावण जो देना चाहिए वो दे पाएगा तुमको। सही में कितनी जबरदस्त सलाह। हाँ? आज देखते हैं कि कौन सी स्कूल ये सलाह देती है कि जिनसे लेना है उनका सम्मान करो, उनका विनय करो, उनका बहुमान करो, उनके मस्तक पर चढ़कर मत बैठो, उनके चरणों को स्पर्श करो। कौन सिखा रहा है? और इसलिए देख रहे हैं कि पूरा वातावरण ही अलग हो गया है, क्योंकि टीचर भी स्टूडेंट को बहुत आत्मीयता नहीं दे पाते, और स्टूडेंट भी टीचर को कुछ मान नहीं पाते। वो बोलते हैं कि पैसे दे रहे हैं ना हम, और बस पैसे दे रहे तो फिर क्यों दबे हम, क्यों सुने? टीचर की ड्यूटी है पढ़ाना, मतलब अपने अधिकार याद है और उनके कर्तव्य याद है।
और इसलिए देख रहे हैं कि आज इतना कलह, इतनी अशांति बढ़ रही है और आत्मीयता घटते जा रही है। आज कहाँ एक साथ रहने वालों में भी आत्मीयता बची है? क्यों आत्मीयता नहीं बची है? क्योंकि वो विनय, वो सम्मान ही नहीं है। मतलब लेना है जिनसे, उनके प्रति आदर नहीं है। एक बच्चों का भी देखते हैं, माता पिता के प्रति वो आदर भाव नहीं आ पाता है। क्यों वो आदर भाव नहीं आ पाता है? क्योंकि हम वो शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं जो राम जी ने लक्ष्मण जी को आए तो ही समझ कर दे डाली। सी में क्या लोग थे ये। और हमको भी इसलिए एक एक चीज से सीखना है कि पहले तो राम जी की वो दृष्टि सीखनी है कि ठीक है, उस चीज में लेकर मुझे झगड़ा था रावण से, लेकिन बाकी चीजों में मेरा उससे कोई मतभेद नहीं है। बाकी चीजों में जैसो रावण के प्रति मेरे भीतर इतना ही सद्भाव है जितना अन्य विद्वानों के प्रति। लेकिन हम देखें, किसी व्यक्ति से किसी बात में अपना झगड़ा हो जाए, हम सिर्फ वो झगड़ा उसी क्षेत्र तक सीमित रखते हैं कि पूरे जीवन में फैला देते हैं। हाँ, एक व्यक्ति से किसी बात कर आपके लेकर झगड़ा हो गया, मान लो पैसे के लेन देन से लेकर झगड़ा हो गया, जमीन प्रॉपर्टी के 1 इंच जमीन से लेकर झगड़ा हो गया, हम वो झगड़ा सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित रखते हैं कि पूरी जीवन में वो कर देते कि अब उससे बात भी नहीं करना। अगर वो तीर्थ यात्रा में जा रहा है तो मैं नहीं जाने वाला हूं, है ना। मतलब सोचिए, हम तो सभी क्षेत्र में क्या करते हैं, उससे संबंध तोड़ लेते हैं। और ये हम देखते हैं कि रावण जी और राम जी के उसमें कि ठीक है, उस क्षेत्र में हमारा मतभेद था, लेकिन बाकी चीजों में, बाकी क्षेत्र में हमारा कोई भी मतभेद नहीं है। हम आपस में दोनों एक दूसरे से सहमत हैं। और आज हम देख रहे हैं जो भी दिक्कतें आती यही आती है कि दो भाइयों में झगड़ा हुआ, इतने में तो घर में भी बोल दिया जाता कोई उनके घर नहीं आएगा, कोई उनके घर नहीं जाएगा। साथ में एक साथ बैठने राजी नहीं, एक साथ खाने राजी नहीं, एक साथ कार्यक्रम करने राजी नहीं। क्या कारण? क्योंकि हमने उस मतभेद को सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, पूरे क्षेत्र में फैला दिया। हमने सिर्फ उतना ही गलत नहीं माना, हम पूरे आदमी को गलत ठहरा देते हैं। लेकिन जड़ के क्षेत्र में इतनी समझ है कि खाने में थाली में आई और सब आइटम्स आए और एक आइटम गड़बड़े, बाकी सब आइटम ठीक है, हम क्या करते हैं, उस एक आइटम को बाहर निकाल के रख देते, पूरी थाली नहीं फेंक देते। क्यों? वहां इतनी समझ क्यों है कि इस बात में ठीक है, ये अपने को नहीं जच रहा है, इस बात को साइड रखे, लेकिन बाकी चीज तो क्या है? अरे बाकी चीजों में तो हम मिलकर जी सकते हैं ना। और सही में ऐसे लोग भी मिलते हैं, मतलब आपस में दोनों का इतना जबरदस्त झगड़ा है, और जब समाज की मीटिंग बैठी तो कितनी आश्चर्य की बात है, उस व्यक्ति ने उनका नाम सजेस्ट किया जिससे जबरदस्त झगड़ा है। तो वहां तो कौन क्या बोले, क्योंकि हर कोई बुरा नहीं बनना चाहता है। लेकिन बाहर बोलते यार तू उसको बोल रहा है जिससे तेरा रास्ते पर झगड़ा हो चुका है, जिसको लेकर इतनी अनबन है, और तूने उसका नाम उस बड़े पद के लिए सजेस्ट किया। बोले देखो, हमारा झगड़ा उस चीज के लिए, लेकिन उस झगड़े में मैं समाज का नुकसान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जितने अच्छे से वो समाज का संचालन कर सकता है, जितना गढ़ से जितना वो समय दे सकता है, उतना क्या कोई दूसरा दे सकता है? तो उस बात में मैं उसके गुणों का कायल हूं, लेकिन हाँ, उस बात में मेरा उससे झगड़ा भी है। उस बात को मैं समाज में क्यों लेकर आऊं? और इसलिए मेरा नियम है, जो भी झगड़ा है वो बाहर तक है। मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, अगर इस क्षेत्र में प्रवेश कर ले, अब वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरा साधर्मिक है। और इसलिए अगर मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति योग्य है, तो मैं पूरा उसी का सपोर्ट करूंगा, ना कि जो योग्य नहीं है आप लोग बोलो उसका सपोर्ट तो कर, इसलिए उसका सपोर्ट करूं। क्योंकि उन लोगों को अपेक्षा थी कि ये उसका सपोर्ट करेगा ही नहीं, और इस कारण से वो व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा। लेकिन इतनी दलीलों से उसने सपोर्ट किया कि उस व्यक्ति को, उनको किसी न किसी तरीके से चुनने के लिए कुछ अंशों में राजी होना ही पड़ा। कितनी जबरदस्त सूझबूझ। मैं यही बोल रहा हूं, कभी आपने किसी को पैसे दिए और वो पैसा वापस नहीं लौटा है, लेकिन उसके घर पे आना जाना क्यों बंद करना? उसको कार्यक्रम में बुलाना नहीं बुलाना क्यों बंद करना? ये अपनी कितनी बड़ी मूर्खता है। ऐसे तो अपन सबसे कट जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति से कोई ना कोई एक बात को लेकर अपनी थोड़ी बहुत अनबन रहती है। किस व्यक्ति को अपन पूरा अपनाने कभी राजी होते हैं? घर के भी इतने सदस्य हैं, किसी की कोई बात नहीं जचती है, कोई बात जचती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नहीं जचती है उसको थोड़ा साइड कर देते हैं, तो बहुत शांति से जी पाते हैं। लेकिन एक बात नहीं जचती, उसके कारण अगर पूरे व्यक्ति को ही गलत मान लेते हैं और उसकी समाज में निंदा करने लग जाते हैं, जहां वहां उसके बारे में गलत देखने लग जाते हैं, इसमें उसका अहित कम होता है, हमारा अहित क्या है?
हमारा हित ज्यादा हो जाता है। और इसलिए सीखने जैसी बात है कि हम ये कर सकते हैं। बोले बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है। यदि आप क्या करो, वो राम जी की दृष्टि लेकर आ जाओ कि जिस क्षेत्र में हमको नहीं जम रहा है उस क्षेत्र में ठीक है हमारे अलग विचार है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में तो क्या है, हम एक साथ तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं, एक साथ खेलने भी जा सकते हैं, एक साथ घूमने भी जा सकते हैं और एक साथ बैठकर खा भी सकते हैं। क्योंकि झगड़ा किस क्षेत्र का है, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर, बाकी हमारे परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। आसान है कि कठिन है? क्या पूछ रहा हूं मैं? हाँ, क्योंकि बात सही है ना। आप सोचो, बाकी चीजों में आप जब समझदारी निभा रहे हो तो रिश्तों में इतनी समझदारी क्यों नहीं आ पा रही है? जब भोजन में इतनी समझदारी है, अपन देख रहे हैं कि यदि है ना सोफा है और सिर्फ सोफे का एक तकिया खराब हो गया तो ठीक है, उसे एक तकिए को हटा देते, पूरा सोफा बाहर नहीं फेंक देते ना। दीवार में एक जगह पर सीपेज है, अपन क्या करते हैं, उसकी थोड़ी मरम्मत करा लेते, लेकिन बाकी सबको वो नहीं कर देते। तो वहां तो अपन ये समझदारी पूरी बरतते हैं। संबंधों को निभाने में, संबंधों को संभालने में ये समझदारी क्यों नहीं आ पाती? और उनका तो देखो रावण से कोई संबंध भी नहीं था, फिर भी इतनी समझ जरूर थी कि भले ही उस क्षेत्र में उनके अकार्य के लिए हम मैंने सजा दी या मैंने जो भी युद्ध किया, लेकिन बाकी क्षेत्र में रावण जैसा व्यक्ति अभी इस पृथ्वी पर दूसरा सामान्यतः नजर नहीं आता है। और यही दृष्टि अगर अपनाएंगे तो शायद हम क्या कर पाएंगे, अपने रिश्तों को कुछ अंशों में निभा पाएंगे। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं इतनी छोटी छोटी बात में, अरे कितनी आश्चर्य की बात है, एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ, परिवार के सब सदस्य से बोलना क्यों बंद कर दिया उनके? उस वडील से झगड़ा हुआ आपका, लेकिन उन बच्चों से तो नहीं हुआ। लेकिन हम तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी बोल देते उनके बच्चों से संबंध नहीं रखना, मतलब पूरी परंपरा निभाएंगे हम युगों युगों तक उन दुश्मनी की। सही कर रहे हैं ना हम, लेकिन करते तो ऐसे ही है। मैं देखता हूं ना, और सही में इतना ज्यादा वो हो जाता है कि बात इतनी छोटी और दोनों बड़ों में हुई है और सबको लग भी रहा है कि बेकार है, लेकिन क्या है, अब वो बच्चा इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि पापा को बुरा लग जाएगा, क्योंकि पापा ने क्या बोल दिया, आज के बाद उनसे कोई संबंध नहीं रखना। और कितनी सी बात कि सभा में दोनों की थोड़ी सी अनबन हो गई, और अनबन हो गई कि पिता ने क्या किया, घर पे जाके फतवा जारी कर दिया कि आज के बाद क्या है, अपने को उनके घर पे कोई कदम नहीं रखना, और यदि कोई कदम रखेगा तो क्या है। हाँ, अब वो भी बेचारे क्या करें, और इसलिए क्या करते हैं। लेकिन आप संस्कारों में क्या देके जा रहे हो, ऐसे से हम जी कैसे पाएंगे, ऐसे से हम संभल कैसे पाएंगे? लेकिन यहाँ पे राम जी में ये विशेष दृष्टि दिखती है। और तो और लक्ष्मण को कितना अच्छा वो समझ गए कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति देने तभी राजी होगा और आप ले भी तभी पाओगे जब उसके प्रति बहुमान होगा, उसके प्रति विनम्रता होगी, उसके प्रति आदर भाव होगा, तभी तो वो दे पाएगा। हम वो भी नहीं सिखा पा रहे। मैं देखता हूँ व्यक्ति इतना अकड़ा हुआ है, इतना अकड़ा हुआ है कि कल एक श्रावक जी आके बताए, महाराज साहब आपने जो 5 दिन पर्दा ढकला ना, उसके कारण से कई लोग आना बंद कर दिया, है ना? क्योंकि 10 मिनट बाद पर्दा लग गया था और उनको पर्दे के पीछे बैठने बोला, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला वो पर्दे के आगे भी बैठकर क्या कर लेते। उन श्रावक जी को बोला, आए नहीं आए कोई अंतर नहीं पड़ना है। क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर गुरु की बात का बहुमान ही नहीं है और कोई अनुचित भी नहीं है, इतनी बोर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि लेने ही तब अपन समर्थ हो पाएंगे और हम दे ही तब पाएंगे जब क्या होगा, जब वो उस तरीके का संबंध जुड़ेगा। और बोलते हैं कि जब भाई की बात चली और भाई ने जब इस प्रकार से बोला तो उनको भी, लक्ष्मण जी को भी बात तो सही लगी कि मैं सजा देने नहीं गया था, मैं सलाह लेने गया था, तो मेरे से गलती हुई है। और इसलिए वापस पहुंचे रावण के पास और रावण को बोलते हैं, हे दशानन। और इतना बोला उन लक्ष्मण जी ने, हे दशानन। इतने में उनकी आवाज में अब विनम्रता थी, उनकी आवाज में अब प्रेम था, उनकी आवाज में वो भाव थे जो व्यक्ति को क्या कर दे, आंखें खोलने के लिए मजबूर कर दे। और इतने में उन्होंने देखा और देखते ही रावण बोलते हैं, हे सुमित्रा नंदन, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मतलब कैसे, कोई द्वेष नहीं, लेकिन शिक्षा है।
तो बोलते हैं कि मेरे भाई ने मुझे आपके पास भेजा है। तो बोले मेरे पास क्यों भेजा आपको? तो बोले आपसे मुझे कुछ सलाह लेनी है। बोले मेरे से सलाह लेनी है? किस बात की सलाह लेनी है मेरे से? तब वो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हम दोनों भाई हैं जो राजनीति में बहुत अनपढ़ हैं। राज्य संचालन कैसे करना हमारे पास उतनी समझ नहीं है। इसलिए भैया ने बोला है आपके पास कि आप कृपा करके क्या करें, आप कृपा कर कर हमको ऐसी कुछ शिक्षा दें जिसके कारण से हम जीवन में राज्य ठीक से संचालित कर सके। और इतना था। तो वो बोलते हैं सुमित्रा नंदन, उनकी आंखों बंद करते हैं और आंसू आ जाते हैं। क्या अद्भुत राम का व्यक्तित्व। और वो लक्ष्मण देख रहा है, क्या गजब, जिसने मारा उसके प्रति बहुमान, कि वो तो राम है और इसलिए उनको राम बोलते हैं। हम भी देखें, हमारे व्यक्तित्व को एक बार निहारे। पहली बात तो क्या जिससे अनबन है हम उस व्यक्ति के पास भी जाना पसंद करेंगे क्या? और चले भी जाएं तो उससे सलाह लेना पसंद करेंगे क्या? और वो व्यक्ति भी सलाह दे भी दे तो क्या आपको सही सलाह देगा क्या? लेकिन यहां तो कैसे थे, रावण का भी व्यक्तित्व यहां दिखकर आता है कि वो बोलते हैं हे सुमित्रा नंदन, राजनीति राज्य का संचालन तो बात की बात है, पहले इस जीवन को संचालित करने वाले 3 सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि जिसमें चूक होने के कारण ही मतलब व्यक्ति पूरे जीवन को हार जाता है। और उसमें मैं पहली सलाह आपको देता हूं कि जब भी खराब करने की इच्छा हो, कुछ भी गलत करने का मन में भाव आए, तो उसको अमल में लाने से पहले किसी समझदार व्यक्ति से, किसी भले व्यक्ति से, किसी सज्जन व्यक्ति से एक बार सलाह जरूर ले लेना। क्योंकि आज तुम ये जो मेरी हालत देख रहे हो उसका कारण है इस शिक्षा की मेरे जीवन में उपेक्षा। कि मेरे भीतर जब सीता जी के अपहरण की दुर्भावना जगी, दुर्बुद्धि जगी, और मैंने क्या किया, उसको अमल में लाने से पहले किसी सज्जन से पूछा नहीं मैंने। अगर पूछ लेता तो शायद आज मेरी स्थिति ये नहीं रहती। मैंने उन्हीं लोगों से पूछा जो चापलूस थे, है ना, जो मेरी गलत चीजों में भी मुझे सहयोग देने वाले थे। अगर किसी सज्जन से पूछ लेता तो जरूर वो मुझे इस बात के लिए रोक देते। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति क्या होता है, तो गलत मार्ग में जाने में वो ब्रेकर का काम करते हैं। कि ब्रेकर क्या कर देता है, रोक देता है एकदम से। या स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं कि कम से कम धीमे तो कर ही देता है। और वो बोलते कि मैंने इसी बात की उपेक्षा की और उन लोगों से सलाह ली जिन्होंने मुझे गलत सुझाव दे दिया। उन्होंने मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कमजोरी को ही मेरी बहादुरी बता दी कि आपके सामने कौन ठहर सकता है, राम की तो हैसियत क्या है, और आप बिल्कुल गलत नहीं हो। क्योंकि जो भी शक्तिशाली है, जो भी इस धरती पर संपत्ति होती है वो पूरी उसकी होती है। और ऐसी गलत सलाह, गलत समझ ने मुझे क्या किया, इस अकार्य को करने के लिए और प्रेरित और उत्साहित कर दिया। और इसलिए मैं ये काम कर बैठा। हे सुमित्रा नंदन, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी गलत विचार आए, जब भी गलत भाव आए, एक बार कम से कम क्या करना, किसी सज्जन व्यक्ति से, किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी अच्छे व्यक्ति से अवश्य एक बार सलाह कर लेना। तो ही क्या होगा, तुम शायद उस अकार्य से रोक पाओगे। कितनी अच्छी सलाह दी। सोचिए, हम भी हमारे अतीत को देखें कि हमारे से भी जो भी गड़बड़ हुई उसका कारण ही ये रहा कि जब भी कुछ गलत आया, और कितनी आदत है अपनी, गलत करने में हम है ना देरी करते ही नहीं है, तुरंत कर लेते हैं। सोचते ही नहीं कि किसी से एक बार तो पूछ लो, एक बार तो सलाह ले लो। और ये देखते कि सही में कई बार सलाह व्यक्ति के जीवन को कितना बचा लेती है। कि एक बच्चा और 10th में फेल हुआ और ऐसा लगा ये जीवन ही खराब है, अब तो जीना ही नहीं है। और क्या हुआ, सोचा आज तो अपने जीवन को समाप्त कर लेना है। और इतने में घर से निकला, लेकिन बाजू एक दादाजी रहते थे, वो बाहर गैलरी में बैठे थे। और अचानक उसको जाते हुए देखा और लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। और उनको पता तो था कि आज इसका रिजल्ट आया है। एकदम से उसको आवाज लगाई। वो तो अपनी धुन में जा रहा था, 2-3 बार जोर से आवाज लगाई।
और इतने में उसका ध्यान भंग हुआ। वो उन दादाजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। बोले क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों है? बोले दादाजी, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। इतनी ही होने के बाद मैं 10वीं में फेल हो गया। तो बोले फेल हो गया, कोई बात नहीं। नहीं दादाजी, बहुत बड़ी हार हो गई अब मेरी, और इसलिए। तो बोले क्या करेगा तू? दादाजी मैं सोच रहा हूँ ये जीवन अब कुछ जीकर फायदा नहीं, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, ऐसा करेंगे, इससे अच्छे तो अपने इस जीवन को खत्म कर दूं। वो बोले देख, समझ गए कि अभी बहुत आवेग है, लेकिन दादाजी बोलते मेरी एक बात सुनेगा? बोले बताइए दादाजी। बोले ये बता, तू 10वीं एक साल में पास हो और एक 14 साल में पास हो, कौन सा तुझे अपनाना है कदम? बोले 1 साल में पास होना ज्यादा समझदारी, 14 साल क्यों लगाऊं? तो बोलते देख, तू आत्महत्या कर लेगा, है ना, फिर KG 1 से पढ़ेगा, है ना, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक एक क्लास करते 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 तू 10th पास करेगा, और इससे अच्छे 9वीं तक तो तू पहुंच ही गए है। अब एक ही साल पढ़ना है और थोड़ी मेहनत करेगा ना तो पास हो जाएगा। उसको लगता बात तो सही है, फिर से 10वीं की डिग्री लेने के लिए अगर मुझे इतने साल पढ़ना पड़े, उससे अच्छे तो आत्महत्या को पोस्टपोन करना ही अच्छा है। वो दादाजी को बोलते हैं नहीं दादाजी, बोले तेरे को 10वीं तो पास करना ही पड़ेगा, अब तू 10 साल में कर या 1 साल में कर, ये निर्णय तुझे करना है। तो बोलता है कि नहीं, इसी साल करूंगा मैं। और वो वापस किस तरफ पलट जाता है? अपने घर की तरफ पलट जाता है। क्या कारण रहा? गलत करते हुए जो अमल में आने के पहले उसको एक सज्जन का सहयोग हो गया, और उन सज्जन से चर्चा भी कर ली, और उन सज्जन ने जो बोला उसको समझने के लिए अपनी बुद्धि का भी उपयोग कर लिया, और इसलिए क्या कर लिया, बहुत बड़े अनर्थ से बच गया। आज सोचो ना, जिन्होंने भी आत्महत्या की या जिन्होंने भी हत्या कर डाली या जिन्होंने भी बुरे बुरे कुकृत्य कर डाले, उसके पीछे एक रीजन मुख्य क्या है? आज जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है उसके पीछे एक कारण क्या है? जब भी गलत किया उसके पहले किसी की सलाह लेने की जरूरत ही नहीं समझी अपन ने, और इस कारण से आज इतने बड़े बड़े नुकसान अपने को भोगने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम उन पूर्वजों के अनुभव से, उन वडीलों के अनुभव से कुछ ले ही नहीं पाए, कुछ सीख ही नहीं पाए, और इस कारण से हमको बार बार ठोकरें लग रही है। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास इतने उदाहरण हैं कि गुरु भगवान के पास गए और इतना बड़ा गलत कार्य करने के पहले वो अटक गए, सिर्फ किस कारण से? एक अच्छे व्यक्ति की सलाह ले ली। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्या जब भी मन में विचार आए क्या करना? हाँ, एक बार अगर लगे कि नहीं उससे मुझे बात नहीं करनी है, बातचीत बंद करनी है, एक बार किसी समझदार व्यक्ति से पूछ ले, वो बहुत हद तक जचा देगा क्यों बातचीत बंद करनी है। और सही में कई बार तो है ना, राई का पहाड़ दिखता है अपने को, क्योंकि बोलते हैं ना, आंखों में एक तिनका भी आ जाता है ना तो इतना बड़ा पहाड़ सामने रहा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ उस तिनके को निकाल दो तो क्या होता है, फिर से वो पहाड़ स्पष्ट दिखने लग जाता है। ऐसी हालत जब आंखों में कुछ खटक जाता है ना तो उसकी पूरी अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती है अपने को। लेकिन हाँ, सिर्फ उस एक को एक बार हटा के देखो, वो जो तिनका आंख में चला गया ना, और फिर देखो कि उसके पहाड़ जैसे गुण भी क्या है, आपको नजर आने लग जाएंगे। लेकिन कई बार लगता है महाराज साहब, वो तो रावण थे, बहुत ऊंचे व्यक्ति थे, हम लेकिन किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी सोचे ना तो वो हमसे फिर बुरा कर देता है। लेकिन एक चीज है, थोड़ा तो अपन कर्म सिद्धांत को मानो कि हमने जो पहले बुरा किया था वो अभी मिल रहा है, अभी जो अच्छा करेंगे वो आगे मिलेगा, क्योंकि इस संसार में हमारी ही भेजी हुई बुराई हमको वापस मिलती है, और हमारी भेजी हुई भलाई भी हमको वापस किसी ना किसी रूप में मिलेगी। रावण के माध्यम से वो लक्ष्मण जी को जल्दी मिल गई, लेकिन आप भी थोड़ा धैर्य रखें और आपको भी वो मिलेगी, क्योंकि उस ग्वाले ने ऐसे ही कान में खिले नहीं ठोके। कितने भाव पहले का, बस क्या हुआ, कितने भाव पहले जो कान में शीशा डलवाया था उसी का परिणाम था बस वो, और उसका परिणाम पूरा होते ही वो चीज खत्म हो गई, ये मान के चले। इसलिए थोड़ा सा इस क्षेत्र में प्रयास करें। तो बोलते हैं कि वो सही में सोच के धन्य हो जाता है। लक्ष्मण मन में सोचता है मेरे भाई ने
मुझे इनके पास भेजकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। वो बोलते हैं, मतलब हे दशानंद जी, क्योंकि सांस भरने आई उनकी कि वो दूसरी सलाह कौन सी है ना? बोलते कि हाँ, बता रहा हूं मैं। कि बोले कि जब भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आवेश में आकर कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति का अपमान नहीं कर देना। मतलब आवेश में आकर कोई कार्य मत करना, क्योंकि मेरी इस स्थिति में इस दूसरी सलाह की भी उपेक्षा है कि मैं इतनी तो गलती कर बैठा कि विभीषण से सलाह नहीं ली, जो सज्जनों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये पहली भूल तो मैंने की, और उसके चक्कर में मैंने अपहरण तो कर डाला, लेकिन उसके बाद भी विभीषण मान सम्मान का ख्याल किए बिना मेरे पास मुझे समझाने आए कि भाई, एक गलती हो गई है, अब रुक जाओ, अभी भी सीता जी को आप लौटा दो, क्योंकि कुल पे तो कलंक लग चुका है, कहीं इस चक्कर में सब कुछ समाप्त नहीं हो जाए। लेकिन मैं इतने घमंड में था, मैंने इतने अहंकार में था कि आक्रोश में आकर मैंने अच्छी सलाह का क्या कर दिया, अनादर कर दिया, अच्छी सलाह की उपेक्षा कर दी। और इसलिए क्या है, इसलिए वो विभीषण चाहकर भी मुझे नहीं समझा पाया, और मैंने इतना बड़ी गलती करी कि क्या किया कि एक अकार्य तो ये किया कि गलत कार्य किया, और दूसरा अकार्य ये किया, अच्छे व्यक्ति को अपने से दूर कर दिया। बोलते हैं सुमित्रा नंदन, आज मेरी जो मृत्यु हो रही है उसके पीछे आप दोनों भाइयों का पराक्रम तो है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा हाथ है ऐसे सज्जन श्रेष्ठ विभीषण का मेरे द्वारा किया हुआ अपमान, कि वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, आखिर में आपके पास चला गया। और इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है। सही में हम भी देखें कि आवेश में आज तक हमने कितना 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 बिगाड़ डाला है। मतलब कोई अच्छी, ना हमको अच्छी संगत अच्छी लगती है, ना अच्छे व्यक्ति की सलाह लेने का विचार आता है, और कोई आगे आके सलाह भी देना तो कई बार हमको क्या हो जाता है। और इसलिए आज देखना, अच्छी बात भी कोई किसी को जाकर बताना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है अपमान ही मिलेगा मुझे, मेरी बात को धिक्कारा ही जाएगा, मेरी बात को कहीं कायरता या ठीक है तुम पर बीतती तो पता चलता, ऐसे बोल कर क्या किया जाएगा, मेरी बात को सिर्फ उड़ाया जाएगा। और इसलिए आज पता है बहुत सारी चीजें आगे वाले को कि उसका हित इसमें है, फिर भी उसको मुंह से बोलने राजी नहीं हो पा रहा। तो बोलते हैं, हे सुमित्रा नंदन, चाहे जैसी परिस्थिति हो, कभी आवेश में आकर कुछ मत करना, क्योंकि आवेश में आकर जो भी करते हैं वो क्या होता है, वो गलत होता है। तो इस आवेश को रोके कैसे? क्योंकि जैसे ही कोई अपने है ना, मतलब अपने हित की कोई बात बोलता है ना, मैं देखता हूं उस पर आवेश आ ही जाता है। सोचिए, आपका किसी के साथ झगड़ा और कोई आपको ये सलाह दे, जाओ और चरणों में गिरकर माफी मांग लो, आपको एकदम क्या लगेगा? हाँ, मैं क्यों माफी मांगू जब मैं गलत नहीं हूं तो? और उसकी सलाह को क्या करेंगे, उसकी सलाह को यूं ही उड़ा दिया जाएगा। मतलब यहां पर भी हम थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि आवेश में आकर आज तक हमने कितने 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 नुकसान किए, थोड़ा तो देखिए। और इसलिए जब भी आवेश आए, क्या करो, आवेश क्यों आता है, तो बोलते भूतकाल को देखकर। और अगर आवेश को रोकना है तो भविष्य काल को देखो, तो अपने आप ही क्या होगा, वो आवेश रुक जाएगा। क्यों आवेश आ रहा है? किसी से कीमती गिलास टूट गई, घड़ी फूट गई, अब ये भूतकाल है कि वर्तमान है कि भविष्य? भूतकाल है। उसको देखोगे तो आवेश आएगा, लेकिन एक चीज है, जो टूट गया वो जुड़ नहीं सकता, ये तो समझ के चलो। जो गया है अब वो वापस आ नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर इस चक्कर में मैं क्रोध कर बैठा, तो जो संबंध नहीं टूटे हैं ना, अब वो भविष्य में कौन तोड़ देगा? क्योंकि अब वो व्यक्ति उतने प्रेम से वापस मेरे से व्यवहार नहीं कर पाएगा। सही में किसी के साथ अपन हुई वाली गलती के प्रति जब दुर्भाव दुर्वचन का उपयोग कर लेते हैं, फिर से रहते तो है साथ में, मिच्छामी दुक्कड़म भी हो जाता है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं आती है। इसलिए बोला ना कबीरा, कभी यानी रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। क्योंकि एक बार मुंह से शब्द निकल गए और आगे वाले के व्यक्ति के भीतर घुस गए, अब बहुत मुश्किल है पहले जैसा आपके संबंध रह पाए। और इसलिए बोला चाहे जैसे आवेश आओ, उस समय या तो वहां से हट जाओ, चले जाओ, और नहीं इतनी नहीं है तो भविष्य देखो
कि जो बीत गया, जो चीज हो गई, जो नुकसान हो गया, अब उसके लिए और नुकसान करना समझदारी है क्या? क्योंकि वो आता है ना उदाहरण, कि वो बच्चे से माँ पूछती है, अरे ये गिलास कैसे तोड़ दी तूने? बच्चा दूसरी गिलास उठाता है और तोड़ता है, बोले ऐसे तोड़ दी। तो ये क्या हुआ? हाँ, अरे वो चीज वो पूछती नहीं माँ। तो कम से कम दूसरी गिलास तो बच जाती। ऐसे ही है ना, जो चीज घटना हो गई है, उसमें आवेश में आकर हम क्यों अपने इन नाजुक संबंधों को, इन कोमल संबंधों को, इन कान से संबंधों को क्या करें, तोड़ डालें? क्योंकि फिर जुड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं देखता हूँ 20-20 साल तक वो चीज लोगों के अंदर भरी हुई देखी है मैंने, कि 20 साल पहले कोई घटना हुई थी और उसने चिल्ला दिया था, आज तक याद है कि उसने मेरे साथ क्या है, इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया। क्योंकि है ना, वो अंदर घुस जाती है बात। और सही में भूलना भी चाहे ना, तो कई बार व्यक्ति है ना, उन चीजों को भूल नहीं पाता है। इसलिए क्या करना है ना, ये दूसरी सलाह भी है ना, लक्ष्मण तो अंदर गदगद हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा भी स्वभाव कैसा है ना। लक्ष्मण जी को ये पता है मैं भी है ना, आवेश में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। और इसलिए ये सलाह तो मेरे लिए बहुत 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 उपयोगी है। क्योंकि राज्य का संचालन करूं या परिवार का करूं, परिवार में जीऊं या राज्य में जीऊं, ये भूलें तो होती ही रहती हैं। और सही में आप अपने अतीत में जाके देखो, ऐसे कितने नुकसान कर गए। एक व्यक्ति से गलती हुई है ना, और गलती से गलती हुई, लेकिन आपने जानबूझकर गलती की है। उससे गलती से गिलास टूटी थी, लेकिन आपने जानबूझकर संबंध तोड़े हैं, ये मान के चले। वो गलती से आवेश में उसने झगड़ा कर लिया, लेकिन आपने जानबूझकर उससे बातचीत और सभी संबंध तोड़ डाले। तो ज्यादा गलत कौन, ज्यादा नुकसान किसमें, ज्यादा अव्यवहारिक कौन रहा? तो अपन देखे बाद में जो किया, वो ज्यादा नुकसान या ज्यादा अव्यवहारिक रहा? तो लक्ष्मण जी सुनते हैं, इतने में तो है ना उनकी सांस भरने आ जाती है। रावण की सांस एकदम फूलती है, फिर कम होती है। वो बोलते, वो तीसरी सलाह कौन सी है ना? बोलते हैं, दशा हे सुमित्रा नंदन, बताता हूँ है ना। क्योंकि ठीक है, जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य सोचे थे, लेकिन क्या है, वो तो कर नहीं पाया। लेकिन जाते जाते ये सलाह देकर क्या करूँगा, अपने जीवन को थोड़ा सार्थक और थोड़ा धन्य बना दूंगा। और इसलिए तीसरी सलाह मैं आपको देता हूँ। तीसरा मेरा सुझाव है कि जब भी कोई एकदम से गलत विचार आए, तो कम से कम इतना जरूर करना, तुरंत अमल में मत लाना जब भी कुछ गलत आए। क्योंकि ये भूल भी मेरे साथ हुई है, और ये मेरे जीवन के अनुभव है। ये मैं बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ। क्योंकि सही में हमने भी देखे कि हमेशा क्या गलतियां की, तो यही देखते हैं कि जब भी क्रोध का विचार आया, तुरंत क्रोध कर दिया। लेकिन जब क्षमा का विचार आया, तो उसको हम क्या करते रहे, उसको हमने टाल दिया। हम अच्छी चीजों को टालते रहे। तो वो बोलते हैं कि एक तो ये, उसके साथ ही पूरा बोलते हैं कि जब भी अच्छा कार्य करने का मन में आए, तो क्या करना, उसको कभी भी विलंब मत करना। वो बोलते हैं, सुमित्रा नंदन, क्या बताऊं कि कल रात में मंदोदरी जब मेरे पास बैठी, तो उसने बताया, स्वामिन, मान ले आप युद्ध जीत भी गए, तो सीता आपकी होने वाली नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य है। तो जब वो आपकी हो ही नहीं सकती, तो आप उसको क्यों नहीं लौटा देते? इसके इससे इतना बड़ा युद्ध भी अटक जाएगा, मेरा सुहाग भी रह जाएगा। तब मैंने उस मंदोदरी को बोला, लौटाना तो मुझे भी है। मेरे अंदर भी कितनी बार विचार आ गया है कि सीता तो मेरी हो ही नहीं सकती, इसलिए उसको तो मुझे लौटाना ही है। लेकिन क्या है, पहले राम को जीतूंगा, उसको बांधकर सभा में लाऊंगा, और फिर ससम्मान क्या करूंगा, हाँ, ससम्मान सीता को वापस लौटाऊंगा, है ना। मतलब सिर्फ मैंने क्या किया, वो अच्छा विचार जो मुझे मेरी पत्नी ने दिया और मेरे भीतर भी कई बार आया कि लौटा दूं। तो बोलते हैं, सुमित्रा नंदन, मेरी तीसरी सलाह आपसे स्पष्ट है, जब भी अच्छा भाव मन में आए, कभी उसमें विलंब बिल्कुल मत करना। हम भी देखे ना, हमारे अंदर क्या कभी अच्छे भाव नहीं आते? बहुत बार अच्छे भाव आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ, उन अच्छे भावों को बस टाल देते हैं। सोचिए, कई बार प्रवचन सुन के भाव आते हैं कि अब तो मैं जाकर क्षमा मांग लूं उस आगे वाले व्यक्ति से, है ना। खड़े होते तक भी रहते हैं, है ना।
और इसलिए मैं बोलता हूं कि तभी क्या करो, तुरंत पचकान ले लो। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही अब बाहर निकलोगे वैसे ही क्या है, इतनी भी लेट, क्योंकि अच्छी चीज में, और यही चीज बुरी चीज में भी लागू होती है। अगर अच्छी चीज को विलंब कर दोगे तो अच्छी चीज करने से चूक जाएंगे। तो ऐसी बुरी चीज भी, गलत चीज भी अगर विलंब कर देते हैं तो बुरा भी करने से चूक जाते हैं। अगर गुस्सा तीव्र आया, थोड़ा सा विलंब कर दें, क्या होगा? हाँ, अब वो गुस्सा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 2 क्षण का ही तो रहता है। इसलिए बुरी चीज भी व्यक्ति तब कर पाता है जब तुरंत करें। लेकिन हमारी कितनी बड़ी मूर्खता, कितनी बड़ी नादानी, गलत चीज को हम तुरंत करते रहें और अच्छी चीज को हम टालते रहें। यही अगर देखें, हमारे जीवन के बहुत सारे प्रसंगों में ये चीज दिखेगी। किसी के प्रति दुर्भाव आया, तुरंत उसके मुंह पे बोल दिया। लेकिन किसी के प्रति प्रशंसा आई तो क्या हुआ? बोल देंगे, बता देंगे, जाएंगे तब बता देंगे, यही चीजें हुई ना। और सही में उस चक्कर में क्या हुआ कि किसी के रुपये हैं और सही में वो भाई बताते, महाराज साहब 1 महीने का ब्याज लगता है और 10 दिन में ही पूरे पैसे आ गए थे मुझे। तो मेरे को भाव आया कि पैसे लौटा देता हूं तुरंत। लेकिन इतने में क्या आया कि 1 महीने का ब्याज तो लग ही रहा है, तो लौटाएंगे, अभी तो 20 दिन बचे हैं। और अगले दिन चोरी हो गई और वो पूरा पैसा चला गया। अगर मैं तुरंत दे देता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन मेरे अंदर जो अच्छा भाव आया, मैंने उसको क्या किया? आप भी एक बार खुद का एनालिसिस करो ना। ऐसे कितने अच्छे भाव हैं जो आप टालने के कारण बहुत बड़ी बड़ी चूक कर बैठे, और ऐसे कितने गलत भाव हैं जिसको करने के कारण भी बहुत चूक बैठे। एक लिस्ट तो बनाए अपन, क्योंकि सही में हम जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उसकी ये वास्तविकता है। और इसलिए वो बोलते हैं सुमित्रा नंदन, जब भी कोई आए अच्छा विचार, और दिन भर हम देखते हैं, दिन भर ना अपने दिमाग में बुरे विचार आते हैं ना अच्छे विचार आते हैं। कभी अच्छे आते हैं और कभी बुरे आते हैं। लेकिन अच्छे को क्या करो? तुरंत करो। और बुरे को क्या करो? टालते जाओ। बस यही संबंधों को टिकाने की कला है। तो यही अपनी गलतियों को सुधारने की कला है। तो यही बोले जीवन जीने की क्या है? कला है। बस इतना सा कर देना तो काम हो जाए। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा दे दी, है ना? अरे वो लक्ष्मण जी तो एकदम गदगद हो गए। सही बोलते थे भाई कि जो शिक्षा ये है, क्योंकि बाकी सब शिक्षाएं दी जा सकती है, लेकिन ऐसी शिक्षा जो जीवन में बड़ी बड़ी गलतियों से बचा ले, और ऐसी शिक्षा जो जीवन में हर अच्छी प्रेरणा को करने के लिए प्रेरित कर डाले, ये शिक्षा अगर मैं चूक जाता, अगर मैं भाई की बात नहीं मानता तो। लेकिन एक बात है, वो लक्ष्मण जी जा कब पाए? हमको समझना है, जब वो बड़े भाई के प्रति विनय था, बहुमान था, कि बड़े भाई ने बोला है ना तो मुझे उसको करना है। और इस चीज के कारण से लक्ष्मण जी को कितनी अच्छी शिक्षाएं मिल गई, क्योंकि शिक्षाएं मिलती विनय से, शिक्षाएं मिलती बहुमान से। और नहीं तो अविनय अबहुमान से लेंगे ना तो समय पे वो कभी काम नहीं आएगी। ये देखना आप। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से ली हुई चीज समय पे कभी भी काम नहीं आती, और इसलिए गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी समय पे कभी काम नहीं आएगा। देखना आप। हाँ, जो सही तरीके से किया है वही जीवन में उपयोगी बन पाती है। क्या करना अब अपने को? देखिए लक्ष्मण जी तो समझ गए और वो तो आगे तीर भी जाएंगे। हमको क्या करना? क्या निर्णय कर सकते हैं? पहला संकल्प कि किसी भी व्यक्ति से अनबन है तो सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित रखें, और उस व्यक्ति से भी उस बात तक सीमित रखें। बाकी बातों में क्या है? बाकी बातों में हम कैसे रहेंगे? बाकी बातों से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। हो सकता है चाहे पैसे को लेकर रहें, चाहे और किसी बात को लेकर रहें, घर आना जाना तो बंद नहीं करेंगे। साथ में बैठकर पूजा भी कर सकते हैं, साथ में बैठकर प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं ना, और बाकी सब चीजें भी कर सकते हैं, सिर्फ उस क्षेत्र को छोड़कर। पॉसिबल है? ऐसे तो उस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कम से कम उतने तो हो ही जाए। फिर दूसरी चीज क्या है? हाँ, दूसरी क्या शिक्षा दी, आप ही बता दो। हाँ, जब भी गलत करने के भाव आए, है ना, हाँ, हो सकता है। और सही में मेरे पास इतनी घटना इस चीज को लेकर कि कितना उसने बहुत बड़े अनर्थ से वो बच गया, जब उसने सही व्यक्ति से सिर्फ क्या कर लिया, सलाह ले डाली। उसको समझ आया कि कितनी बड़ी मैं चूक करने वाला था। और ऐसी घटनाएं
अपन ने प्रवचन में ली भी है कि वो महाराज साहब से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो बोलते हैं उससे माफी मांग लो अपने बड़े भाई से। चर्चा चली थी ना, और बाद में वो पूरी संपत्ति किसकी हो गई थी, है ना, उसी को मिल गई बाद में पूरी, है ना। तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीज, हाँ हाँ, मतलब आवेश में आकर कभी कुछ नहीं करेंगे, और यदि आवेश आ रहा है तो थोड़ा भविष्य देख डालो, ताकि उस आवेश को आप थोड़ा सा रोक सको। और चौथी चीज, इन्होंने तो 3 सलाह दी थी, अपन ने तो उनके जीवन से 4 ली है, कि चौथी चीज, जब भी अच्छा करने का मन हो, क्या करो। अभी आपका कुछ मन हो रहा है, पूछ रहा हूं मैं, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो विलंब मत करो बस आप। उस चीज का पचकान ले लो या संकल्प ले लो या जो भी कर लो। हो रहा है किसी का मन तो कर लेते हैं, क्योंकि आप विलंब करेंगे तो ये तीसरी सलाह से चूक गए तो शायद सबसे चूक जाएंगे अपन, क्योंकि अंतिम सलाह और कई बार अंतिम चीज है ना, वो आधार बनती है उस चीज का, है ना। ठीक है, देखना आप, आज अपन ने उन महापुरुष के व्यक्तित्व से, जीवन से और सलाह से हमने ये सीखा कि हम भी कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। पोरसी साठ पोरसी एकाशना व्यासना एम्बिल निवी पोरीसी साठ पोरीसी मुट्ठी सिंह पचकाई उगे सुर चौंपे संत भोगे सत पच्चन काले नम दीसा मोइनुम सावन मात्रम ससतम एकासनम व्यासनम पचकाई दिव्यम प्यासं खैन संत भोगे ससान सागंटस गुरु बिठान पाठागन मात्रम सब वो संते वो सिरई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कि उपवास है किसी का? नहीं, कोई नहीं, सूचना। कि योगेश जी भंडारी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो केवल स्वाध्याय करते और कराते नहीं है, उस स्वाध्याय को जीते भी हैं। इनके जीवन के काफी ऐसे प्रसंग हैं जो समय समय पर पता चलते हैं कि किस किस परिस्थितियों में इन्होंने अपने संयम को रखा और किस प्रकार से ज्ञानी की वाणी को इन्होंने अपने जीवन में जगह जगह पर स्थान दिया। अनुमोदेना 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 बारंबार अनुमोदेना 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 बारंबार।
जय जय जय। चंद्रपुर का संघ एक ऐसा संघ है जहाँ पर शायद आप पहचान ही नहीं पाओगे कि मंदिर कौन है और स्थानक वाला कौन है। चाहे गोचरी लेकर जाना हो, चाहे रात की सभा वाला कार्य हो, या कोई भी काम हो, मतलब वहाँ पर सबके अंदर जो एक रूपता है, जो समरसता है, और उसका कारण है उस क्षेत्र में रतन मुनि जी का प्रभाव। क्योंकि रतन मुनि जी का प्रभाव जहाँ पर भी रहा, क्योंकि हमको भी उन्होंने बहुत प्रेम दिया, और जहाँ जहाँ वो जिस जिस क्षेत्र में रहे, उस क्षेत्र में उन्होंने केवल जैनत्व का ही प्रचार किया और यही बताया कि पहले एक अच्छे ऊंचे इंसान बन जाओ और फिर बाकी की चीज़ें सोचना। जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी तब तक बाकी की चीज़ें भी जीवन में उपयोगी नहीं पाएगी। तो इसलिए आज जो इनके जीवन में एक विकास दिखता है, उसमें जो इनके जीवन में उदारता दिखती है, तो रतन मुनि जी का बहुत श्रेय जाता है कि जिन्होंने क्या किया, बचपन से ही इन लोगों के मन में वो मतभेद ही नहीं डाले, और वो मन में ऐसी भावनाएं डाली कि सबको क्या देखो, तो सबको एक समान देखो, सबको एक आंख से देखो, और हो सके तो सब में आत्मा देखने का प्रयास करो। ओम शांति। कल से 2 दिन के लिए प्रवचन मंगल रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे 2 घंटे? तो आप लोग तो पधार जाना। और क्या है, एक अपना स्वाध्याय तो कर ही लेना, हो सके तो इसका रिवाइज ही कर लेना, क्योंकि धारा टूटती है ना, फिर वापस से जुड़ नहीं पाती। तो हो सके तो 2 दिन, तीसरे दिन 9 तारीख को तो हम वापस आ जाएंगे, तो 2 दिन आकर यहाँ पर 1 घंटा स्वाध्याय अपन अवश्य करने का प्रयास करें, और अच्छा भाव आ रहा है तो पचकान दे दूं। ठीक है, कर ले वंदन। धर्मला। धर्मला। देगो पसाय वर्तमानियों खामया। धर्मला।
धर्म लाभ। एमबिल जिनको भी करना है, जिनको ओली जी की स्थापना भी करनी है, तो लगभग शायद 7 बजे सवेरे 9 तारीख को मंदिर जी में स्थापना होगी और फिर 8:30 बजे जैसे प्रवचन होता है वैसे प्रवचन होगा 9 तारीख को, और 2 दिन प्रवचन मंगल। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केलिपनतधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपनतधमो लोगुत्तमो। चत्तारि सनं पवज्जामि अर्यन्ते सनं पवज्जामि सिद्धे सनं पवज्जामि साहू सनं पवज्जामि केवलिपनतं धमं सनं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।